एक टाइम था जब चर्च को अकाउंटेंट्स की जरूरत थी और हम अनाउंसमेंट करते थे कि अकाउंटेंट अगर चर्च में है तो हम हमसे मिले। और एक दिन हमें पता चलता है कि एक सीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चर्च में 7 साल से आ रहा है, लेकिन कभी आगे मदद के लिए नहीं आया। चर्च का तो काम हो गया, चर्च के पास तो आज सबसे बहुत बढ़िया टीम है और टीम बढ़ती जा रही। पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर 100 लोगों ने टीम में सेवा के लिए प्रवेश किया और 100 लोग और कर रहे हैं। मतलब 2 महीने के अंदर 200 लोगों ने अपना जीवन मिनिस्ट्री में दिया, सिर्फ 1 महीने में। और इसका असर यह भी है कि जो फालतू के टेंशन वाले लोग थे वो खत्म हो रहे हैं और जो फ्रूटफुल लोग हैं वो आ रहे हैं मिनिस्ट्री में। और ये कैसे पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में आपको मुंह मांगा वरदान परमेश्वर दे, कि आपको मालूम है कि परमेश्वर को इस काम में मैं परमेश्वर की मदद कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं किन पर्सनल कारणों से लोग आगे नहीं आते। चर्च में तो काम हो जाता है, प्रभु अपना काम करना जानते हैं, एक नहीं करेगा तो 10 उससे भी अच्छे करेंगे, लेकिन उन भयानक कामों के द्वारा ही आप अपने मुंह मांगे वरदान को पाते हैं। जब भी परमेश्वर को किसी भी काम की जरूरत हो और आप आगे आए तो ये आपका फायदा है, परमेश्वर का नहीं। अगर आज मैं सेवा कर रहा हूं तो आज मैं अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में सबसे हेल्दियर हूं आज की डेट में। जब से मैं मसीह में आया हूं मैं सबसे ज्यादा ब्लेस हूं आज की डेट में, जब से मैं मसीह में आया हूं। बिना चर्च की सपोर्ट लिए, बिना चर्च से 1 रुपया लिए, बिना चर्च से ऑफरिंग लिए, पर्सनली मैं ब्लेस हूं। क्या ये आपको चमत्कार नहीं लगता क्या? तो सेवा मेरे लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी वाइफ के लिए। और जब आप भयानक काम करते हैं परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर कहता है मैं मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। तो आपने ये अपनी लाइफ में जरूर देखना है कि जब परमेश्वर को कहीं भी जरूरत पड़े, आपने हमेशा उसके लिए भयानक काम करने के लिए रेडी रहना, तैयार रहना। आमीन। ये आपकी जिम्मेवारी है। उत्पत्ति 34:1 में लिखा, एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने के लिए निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा, उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट कर डाला। आपको अब ऐसा लगेगा कि याकूब की बेटी के साथ रेप हो गया, यह बड़ा गलत हो गया। हां, पर आपने देखा नहीं क्यों हुआ ये। लिया की बेटी दीना याकूब से जो पैदा हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। किस देश की लड़कियों से? अविश्वासी देश की लड़कियों से। अविश्वासी देश जो विश्वास में नहीं था, उन लड़कियों से भेंट करने को निकली। क्यों? दिल कर रहा था नई नई सहेलियां बनाऊं, नई नई बातें करूं, नई नई जवान हुई हूं, अलग अलग चलो मीठी मीठी खट्टी खट्टी बातें करते हैं, अच्छा लगता है, खेलते हैं, नई नई सहेलियों से मिलेंगे, नई नई बातें सुनेंगे, नया नया कल्चर देखेंगे, नए नए घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, है ना? और क्या। और बाइबल कहती वहां उसके साथ रेप हुआ। उस देश के प्रधान ने, यानी उस देश के आप कह सकते हो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, या उस देश के राजा ने, उस देश का जो प्रधान था उसके बेटे ने उसको देखा और उसके साथ कुकर्म किया। अगर आपकी संगति अविश्वासियों के साथ है तो आप कभी भी अविनाशी क्रिश्चियन नहीं बन सकते। आपके आसपास कैसे लोग होने चाहिए आपकी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं। आपकी लाइफ के आसपास बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, कहता अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम इस जगत में व्यभिचारियों, शराबियों, गलत काम करने वालों की संगति छोड़ दो तो तुम्हें जगत से जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई जगत ही नहीं है जहां ये लोग नहीं। पर कहता मैं वो संगति की बात नहीं कर रहा हूं कि उनसे हेलो करना छोड़ दो, उनको बोलना छोड़ दो, उनको बुलाना छोड़ दो। कहता उनकी संगति मत करो। वो ताश खेल रहे हैं और तुम दारू नहीं पीते हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम उनके बीच में ताश कैसे खेल सकते हो? तुम उनके बीच में जाके कैसे 2-2 घंटे बैठ सकते हो? तुम कैसे उनके साथ काम कर सकते हो? कैसे उनके साथ भागम भगाई कर सकते हो? कहता तुम्हारा उनके साथ कोई नाता नहीं, मसीह का बलियाल के साथ कोई नाता नहीं, अंधकार की ज्योति के साथ कोई नाता नहीं, अविश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं, उनके साथ आसमान जुए में मत जुतो। बाइबल कहती तुम्हारा अविश्वासी दोस्त हो सकता है,
तुम उसे हेलो कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, पर उसकी किसी आदत को तुम लेना शुरू कर दोगे अगर तुम ज्यादा उसकी संगति में रहना शुरू कर दोगे तो। चाहे आप जितने मर्जी अच्छे क्रिश्चियन, अच्छी चर्च में जाते हैं, अगर आपकी संगति सही नहीं है तो आप अविनाशी क्रिश्चियन नहीं बन सकते। आप ऐसे क्रिश्चियन नहीं बन सकते जिसको नाश नहीं किया जा सकता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, चूज फ्रेंड्स वाइजली। बोल, अपने दोस्त बड़ी बुद्धिमती के साथ, बुद्धिमानी के साथ चुनना। एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं, आपकी लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जिनके दोस्त कभी अच्छे नहीं रहे और खुद वो स्वर्गदूतों के जितना अच्छे हैं। कहने का मतलब उनके जितना अच्छे तो नहीं हो सकते, कहने का मतलब काफी अच्छे हैं दुनिया के हिसाब से। कुछ कमियां हैं उनमें लेकिन अच्छे हैं। पर दोस्त कभी अच्छे नहीं चुने लाइफ में। जब भी चुना शराबी चुना, जब भी चुना फिर शराबी चुना, जब भी चुना खाने वाले चुने, सिर्फ जो खाते हैं। और जिंदगी कभी सेट नहीं। जब तक आपका आसपास सेट नहीं होता, आपकी लाइफ सेट नहीं होती। आपके दोस्त जो आपसे बात करते हैं वो कैसे होने चाहिए? यीशु मसीह ने कहा, पतरस, लोग मुझे क्रूस पे चढ़ा देंगे, लोग मुझे मारेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। पतरस साइड पे ले गया, परमेश्वर को बोलता है, ए प्रभु, तेरे साथ कभी ऐसा ना हो, आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना। परमेश्वर ने कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। पतरस ने नहीं कहा, क्या कहा? शैतान। क्योंकि पर शैतान जो है वो आपके क्लोज लोगों के माउथ को, उनके मुंह को इस्तेमाल करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सेवा में गिर चुका है, उससे फोन पे बात करके आप क्या लेंगे? वही गिरावट ले सकते जो उसने ली। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद शराबी है, आप ज्यादा उसके साथ बैठ के क्या लेंगे? आप शराब पीने के फायदे ही उसके मुंह से सुनेंगे और कुछ नहीं। आपको लगता है एक शराबी है, उसके पास बैठो, 5 मिनट वचन दो, 10 मिनट वचन दो, प्रेयर करो, उसके बाद उठ जाओ। उसको परमेश्वर में आने का मौका दो। खुद अपने आप को मौका ना दो उस शराब में फंसने का। व्यभिचार की काउंसलिंग नहीं करनी। हाँ, गर्लफ्रेंड की काउंसलिंग करने नहीं बैठना। हाँ, मैं तुझे बताऊंगा, तू फलानी चर्च जाया कर। चलो कोई नहीं, रूह बच जूगी। एक बहुत रूह हैगियां बचान लई, बहुत बुजुर्ग बैठे हैं बचान लई, पर तू कदी उन्होंने नहीं बचाया। हाँ, जवान तेनू दिख दी है बचान लई। बाइबल में लिखा, व्यभिचार से भागो, भागो वहां से। तुम इतने मजबूत नहीं हो कि तुम वहां खड़े रहोगे और टिके रहोगे। भागो वहां से। अगर तुम्हें लगता है सामने व्यभिचार है, कोई पुट्ठी सीधी हरकत है, अपना मुंह दूसरी तरफ करो। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने फ्रेंड्स ध्यान से चुन। क्योंकि दीना ने गलत दोस्त चुने और दुर्घटना उसकी लाइफ में हुई। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसके बाद उसके भाई आए दीना के, उसके बाप ने बताया कि तेरी बहन के साथ देखो रेप हुआ, और फिर वो सभी गए और उनको मारा। उसको सारे सबों को मारा। फिर वो वहां से निकले, वहां से सबको भागना पड़ा। और कनानी और परिज्जियों के दिल में एक नफरत पैदा हो गई याकूब के घराने के लिए। एक गलत आदत ने पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर दिया। आप इमेजिन करो, आज लोग 1200 का कमरा जब बदलते हैं, 1500 का, 3000 का कमरा जब अपने घर के किराए के कमरे से दूसरे किराए के कमरे में जाते हैं, कितना ट्रबल होता है उनको। अभी मीटर चेंज करना पड़ रहा है, अभी बेड बिस्तरे लेके जा रहे हैं, सभी वायरिंग दोबारा करनी पड़ रही है। देखो एक छोटे से घर को बदलने में कितना ट्रबल होता है। सोचो पूरा देश लेके जाना, भेड़ों को, बकरियों को, टेंटों को, अपने नौकरों को, बच्चों को, सब चीजों को लेके जाना पड़ा दूसरे देश में, क्योंकि इस देश में उसकी लड़की से गलती हो गई, क्योंकि अविश्वासी लड़कियों के साथ दोस्ती कर ली उसने। हालेलुया। अविश्वासी लड़कियों के साथ बैठी, उनकी जैसी बातें अंदर गई तो खत्म हो गया काम। शैतान ने अटैक किया। अपनी लाइफ में मौका ही ना दो कि दुर्घटना आपके साथ हो। और यीशु मसीह के नाम में आपके बच्चों के साथ दुर्घटनाएं कभी ना हो, रेप्स कभी ना हो, अंधकार की शक्तियां कभी अटैक ना कर पे आपकी फैमिली के ऊपर। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको आशीषित करता हूं। अगर आमीन, ऊंचा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, फिर से बोलो, दोस्त ध्यान से चुन। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं
जो एक सीजन के लिए होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कम टाइम के लिए होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो परमानेंट आपकी लाइफ में होते हैं। आपको चुनना है किन लोगों को आप आगे लेके जाना चाहते हो। बाइबल बताती है, जब आप पुस्तक पढ़ते हैं, लूका 15 पढ़ते हैं जब आप, तो उसमें लिखा एक व्यक्ति जिसके 2 बेटे थे। अपने पड़ोसी को बोलो 2 बेटे, एक अच्छा एक उड़ाऊ। लूका 15 उसके 11 में लिखा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में मेरा भाग मुझे दे दो और मैं चला जाऊं। और उसके पिता ने उसको संपत्ति दे दी। बहुत दिन ना बीते थे, छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। यानी जो उसको गाय मिली, बकरियां मिली, जो उसको जमीन मिली, जो उसको सोना मिला, चांदी मिली, सब कुछ बेच के, एक पैसा जेब में डाल के, एक सोना जेब में डाल के, अपनी करेंसी जेब में डाल के चला गया। और लिखा वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा और उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों को खाए जिन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरने के लिए, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, और मुझे एक मजदूर के समान रख ले। तब उठकर मैं पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया, चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया और मैं इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ पशु लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था जो फिर जी गया है, खो गया था मिल गया है। वो आनंद करने लगे। उसका जेठा बेटा खेत में था। जब वो आया और उसने गाने बजाने नाचने का शब्द सुना और अपने दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने कहा, तेरा भाई वापिस आ गया है, तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है और उसे, क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। तो उसके पिता को उसने कहा, उस बच्चे ने, बड़े बेटे ने, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने एक भी बकरी का बच्चा मुझे ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया है तो तूने पशु कटवाया। उस पिता ने कहा, पुत्र, तू सदा सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। सुनो ध्यान से। हमने सबने सुना होगा कि ये उड़ाऊ पुत्र को उसके बाप ने वापिस लिया, पर आपने एक बात कभी ध्यान से नहीं देखी, उस बाप ने दोबारा उस उड़ाऊ पुत्र को कभी भी अलमारी तक जाने नहीं दिया। उसने कहा, तू यहीं रह, और लिखा अपने नौकर को बोला कि तू जा और अलमारी से अच्छा वस्त्र निकाल के ला, अंगूठी लेके आ और जूती लेके आ, पर तू उस अलमारी में अब जाने के योग्य नहीं है, तू उन जूतियों को खुद निकालने के योग्य नहीं है। मैं तुझे रख तो लूंगा पर तू मेरी प्रॉपर्टी का वारिस नहीं। इसलिए उसने बड़े बेटे से कहा, जो कुछ अब मेरा है वो सब कुछ तेरा है, क्योंकि तू मेरे साथ रहा। तेरा भाई इतना ही तू खुश रह बस, और मैं भी खुश हूं कि वो मर गया था अब जी गया है, हाँ, वो खो गया था अब मिल गया। अब तेरा भाई तेरी प्रॉपर्टी के साथ तेरा वारिस तो नहीं है। अब तेरा भाई डायरेक्ट अलमारी तक जाके कपड़े तो नहीं चुन सकता, पर अब तेरे भाई को ये मौका मिला है कि ये फिर से एक नौकरों की तरह जिएगा, अपनी प्रॉपर्टी को खुद अर्न करेगा, खुद कमाएगा और खुद खड़ा होगा, पर मेरी और तेरी प्रॉपर्टी में इसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। जो लोग आपको लाइफ में एक बार धोखा दें, दोबारा उनको सेम पोजीशन कभी मत देना, नेवर। ये बिब्लिकल नहीं है, नेवर। उनको अर्न करने देना, उनको कमाने देना। अब अपनी पोजीशन जो उन्होंने छोड़ी, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप माफ कर सकते हो, पर माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप भूल गए हो।
आपने मेमोरी को खत्म कर दिया। माफ करने का मतलब आपने माफ कर दिया और फिर से प्लेटफॉर्म दिया, एक जगह फिर से दी कि तू फिर से अब मेहनत करेगा और अपनी पोजीशन वापस अपनी मेहनत से लेगा। उसी पोजीशन को दोबारा देना उस व्यक्ति की लाइफ में यह नॉन बिब्लिकल है, बाइबल कहती है। इसलिए मैंने कहा आप अपने फ्रेंड्स वाइजली चुनेंगे, अपने लोग वाइजली चुनेंगे। एक बार धोखा खाना ये आपकी इंसानियत है, दूसरी बार धोखा खाना ये आपकी मूर्खता है। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? एक बार धोखा खाना आपकी क्या है? दूसरी बार धोखा खाना आपकी क्या है? मूर्खता। आमीन। एक बार धोखा खाना आपकी इंसानियत है, आप अच्छे हो दिल के, आपको धोखा मिला। दूसरी बार धोखा खाना आपकी क्या है? मूर्खता। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं, आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा सिस्टम, ताकि आप फ्रूटफुल ठहरें, आप शांति से रह सकें। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची।